दोस्तों, कभी आपने कल्पना की है कि वर्ष 2025 में भी किसी क्षेत्र में अगर आप देखिए कि पहाड़ी राज्य जो उत्तराखंड है, उसके वहाँ पर गर्भवती महिलाओं को आज भी डोली पर लाद करके सड़कों तक लाया जाता है। फिर वहाँ पर सिर्फ घंटे 2 घंटे 4 घंटे एम्बुलेंस का इंतजार किया जाता है। वहाँ पर सरकारी अस्पताल केवल नाम के बने हैं, सरकार के हेल्थ सेंटर केवल नाम के बने हैं। लेकिन स्टेट में हमारे एमएलए एमपी जो मोदी जी के नाम पर वोट खाते हैं, पिथौरागढ़ के दारमा घाटी, ब्यास घाटी और इधर गढ़वाल की कई सारी घाटियाँ हैं जहाँ पर सीमांत क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनके लिए आपने क्या किया। हम आशीष नेगी का सहयोग इसलिए करेंगे कि वो एक पहाड़ी युवा होने के नाते अपना पूर्ण रूप से कर्तव्य को निभा रहे हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना उत्तराखंड राज्य के लिए गोली खाने वाले शहीदों ने, रामपुर तिराहा पर गोली खाने वाले और मसूरी गोलीकांड में शहीद होने वाले तमाम शहीद, या हंसा देवी महिला हो, या उमाकांत त्रिपाठी वरिष्ठ पुलिसकर्मी हो, या बलवीर सिंह हो, या कई अन्य ऐसे शहीद हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनने के लिए गोलियां खाई, सरकारों की तानाशाही सही और कई तरह के इस तरीके से अपना बलिदान देकर के उत्तराखंड राज्य को बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि राज्य बनने के 25 साल बाद भी राज्य के युवाओं को, राज्य की महिलाओं को, राज्य के विद्यार्थियों को या राज्य की शिक्षा स्तर और हॉस्पिटल स्तर इस तरीके का रहेगा। कभी नहीं सोचा होगा। राज्य को बने आज 25 साल हो गए। देवभूमि उत्तराखंड में कई सारी पार्टियां आई, परंतु राज्य की स्थिति आज की जैसी की तैसी ही है। वर्तमान में एक राज्य के युवा हैं जिनका नाम है आशीष नेगी, जो उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड के स्थानीय पार्टी से जुड़े हैं। और वो केवल पार्टी से नहीं जुड़े हैं, मैं ऐसा मानता हूँ जहाँ तक है। मैं किसी पार्टी विशेष को सहयोग नहीं करता, मैं किसी कांग्रेस, बीजेपी या अन्य किसी पार्टी के सहयोग के लिए ये बातें नहीं बोल रहा हूँ, परंतु अपना राज्य होने के साथ कुछ अपने मुद्दे होते हैं, जैसे कि हमारे सुदूर गाँवों के महिलाएं, बच्चे या विद्यार्थी या किसी अन्य तरह के लोग हैं जो तरह तरह के संघर्ष करते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए और तरह तरह की यातनाएं झेलते हैं। उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और हॉस्पिटलिटी की जो भी सुविधाएं हैं या रोजगार की सुविधाएं हैं या किसी भी छोटी मोटी चीज़ की इस तरीके की सुविधाएं हैं जिनको देने में राज्य सरकार राज्य बनने के 25 साल बाद भी वंचित है। तरह तरह की पार्टी आई, तरह तरह के वादे हुए, लेकिन किसी भी पार्टी ने उत्तराखंड राज्य में ये नहीं सोचा कि युवाओं का क्या होगा और साथ में जो स्वास्थ्य स्तर है वो किस तरीके के, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो किस तरीके से गिर चुका है, किस तरीके से हमारी महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को डोली पर आज भी देखिए डिजिटल 5G ज़माने के समय में भी आप जब भारत देश अभी चाँद पर है और तरह तरह के मंगल पर है, कहीं कहीं स्पेस पर, जहाँ पर भी हमारा देश ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे जो पहाड़ी मुद्दे हैं वो देखे जाए तो आज भी वो ज़मीन से भी नीचे हैं, गड्ढे में कहा जाए तो, बहुत ही सरल भाषा में कहें तो एक गड्ढे पर आज भी। मैं इस बात को इसलिए छेड़ रहा हूँ आज क्योंकि हमारे उत्तराखंड के युवा हैं, एक स्थानीय युवा हैं आशीष नेगी, जो कि इस समय उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे को लेकर के पद यात्रा पर हैं। उनके साथ कई सारे लोग इसमें जुड़े रहे हैं जिन लोगों ने इस चीज़ को फेस किया है या जो लोग अपने राज्य के मुद्दों के लिए अग्रसर रहते हैं सदैव। और तमाम पार्टियां आई राज्य में, ना किसी ने आज तक इन समस्याओं को सुना, ना किसी ने इस चीज़ को सुनने की कोशिश करी। वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उम्मीद थी जब वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज लगभग 4 साल उनको भी पूरे हो गए हैं, 3 से 4 साल उनको भी पूरे हो गए हैं, परंतु राज्य की स्थिति वही है। एम्स आया, आपने हल्द्वानी में टेंडर दे दिया, ऋषिकेश में एम्स चले गया। अब कुमाऊं की बात करें तो आप कुमाऊं में आते हैं 6 ज़िले और उसमें आता है सबसे सेंटर का ज़िला उधम सिंह नगर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का हल्द्वानी एरिया आता है। बाकी पहाड़ी ज़िले हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़, चंपावत। तो इनको पहले ही हल्द्वानी आना पड़ता था सेंटर में इलाज कराने के लिए। और एम्स का जो टेंडर आया वो भी आपने न्यूज़ों खबरों में ये आ रहा था कि वो भी हल्द्वानी में ही दे दिया, परंतु हल्द्वानी में, और दूसरा जो टेंडर गढ़वाल में आया वो भी कहीं सिटी एरिया में, आई थिंक ऋषिकेश में, तो ये ऑलरेडी एम्स है, कहीं और जगह दे दिया। तो फिलहाल हम बात ये नहीं करेंगे कि आपने एम्स कहाँ बनाया, आपने हॉस्पिटल कहाँ बनाया, आपने कहाँ विकास किया, कहाँ नहीं किया। हम बात करेंगे उत्तराखंड के युवा आशीष नेगी की, जो पूरे राज्य की आवाज़ बनकर, दहाड़ बनकर, जो कह सकते हो, युवाओं की पुकार, दिल की पुकार, किसी महिलाओं की पुकार और साथ ही बच्चे से लेकर के बुजुर्ग की, हर एक बेरोजगार की आवाज़ बन करके देहरादून की तरफ को बढ़ रहे हैं। आज उनकी यात्रा को 4 से 5 दिन हो गए हैं। जब आशीष नेगी की माताजी इस यात्रा में जुड़ी तो मुझे दिल गदगद हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि
ऐसी माता जिन्होंने इतने वीर पुत्रों को जन्म दिया है, जो पूरे उत्तराखंड के लिए आवाज़ बनकर इस समय पूरी पार्टियों की नाक में दम करा हुआ है। उत्तराखंड क्रांति दल एक स्थानीय दल है जो कि बीजेपी, कांग्रेस और बड़ी बड़ी पार्टियों को इसमें टक्कर दे करके सारी पहाड़ की समस्याओं को एकत्रित करके सोशल मीडिया से लेकर के जन समुदाय और कई तरह के लोगों का दिल जीतने में इसमें कामयाब हो रहा है। मुझे लगता है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल का आना निश्चित है। तो देखते हैं, वो तो बात की बात है, परंतु वर्तमान में हम आशीष नेगी को सैल्यूट करेंगे भाई। एक ऐसे युवा जो हमारे ही जैसे हैं, हमारे जैसे युवाओं के लिए, हमारे बराबर हमारी एज के हैं, इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, पार्टियों से संघर्ष कर रहे हैं। डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, भौकाल बन करके राज्य सरकार के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़े हुए हैं, ये बड़ी बात है। चौखुटिया में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों ने आंदोलन किया। चौखुटिया उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पड़ता है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, परंतु मुख्यमंत्री जी ने उधर को एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि वो सुदूर एरिया है, दूरस्थ क्षेत्र है, वहां पर मीडिया ज़्यादा कवर नहीं करती है। यही आंदोलन अगर देहरादून में हुआ होता तो देहरादून में जैसे मुख्यमंत्री जी आंदोलन, बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा था, आंदोलन के 8वें दिन पहुंचे थे परेड ग्राउंड में, बेरोजगारों को उठाया था, सीबीआई जांच की मांग को माना था। अब किस तरीके की सीबीआई जांच होती है ये बात का विषय है, परंतु आशीष नेगी जी आपको सैल्यूट है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको एक बड़े भाई की तरह शुभकामनाएं देते हैं और लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया से, कहीं से भी हम आपको जिस तरीके से सहयोग कर सकते हैं हम आपके साथ हैं। राज्य बनने के 25 साल बाद भी उत्तराखंड राज्य ज्यों का त्यों वहीं पर खड़ा हुआ है, क्योंकि राजनीति ने उत्तराखंड राज्य को चुंगल में फंसा दिया, निगल लिया, जो कह सकते हो वो कर लिया। कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, परंतु जनता वहीं की वहीं रही। घोटाले हुए, एनएच घोटाला हुआ, UKSSC घोटाला हुआ, और साथ ही हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सुविधाएं, इन चीज़ों के घोटाले हुए, लेकिन जनता की जेब वहीं की वहीं खाली रह गई। कई तरह की स्वास्थ्य योजनाएं आई, कई तरह की सरकारी योजनाएं आई, सेंट्रल गवर्नमेंट से योजनाएं आई, लेकिन जनता की वहीं रही। जनता आज भी सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाती है। हर राज्य के सीमांत गाँव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं, अभी आपने कई लोगों ने देखा नहीं होगा, कई लोगों को पता नहीं होगा, कई लोगों को लगता होगा कि सीमांत क्षेत्र के गाँव में अच्छे हॉस्पिटल होते होंगे, अच्छा होता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं सीमांत गांव के आधे लोग सेना पर डिपेंड हैं। सेना उनके लिए एक मददगार चीज़ है। अगर यहाँ पर भी राज्य सरकार की बारी आती तो शायद ये स्थिति क्या होती। कई जगह पर देखा है कि राज्य सरकार के ऐसे भी हैं, कई जगह पर हेलीकॉप्टर भेजती है राज्य सरकार। जैसे सीमांत गाँव में किसी लोगों की तबीयत खराब होगी तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर जाता है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन कई दूरस्थ गाँव ऐसे भी हैं जहाँ पर पूरे सीमांत क्षेत्र के लोग सेना पर डिपेंड है, सेना उनके लिए देवदूत बन करके आती है। दोस्तों, कभी आपने कल्पना की है कि वर्ष 2025 में भी किसी क्षेत्र में, अगर आप दिल्ली, मुंबई या कहीं बड़े बड़े शहरों में रहते होंगे तो आप इस चीज़ को कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे कि 2025 अभी चल रहा है, 5G का ज़माना है, देश इतना तरक्की कर रहा है, US से टकरा रहा है, चाइना से टकरा रहा है, या किसी भी देश से बराबरी करने के स्टेज पर है। लेकिन वर्ष 2025 में भी आपने कभी कल्पना करी है कि पहाड़ी राज्य जो उत्तराखंड है, उसके वहाँ पर गर्भवती महिलाओं को आज भी डोली पर लाद करके सड़कों तक लाया जाता है, फिर वहाँ पर से घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे एम्बुलेंस का इंतजार किया जाता है। एम्बुलेंस नहीं मिलती है तो किसी गाँव वाले की गाड़ी बुक करके, बुलेरो बुक करके या छोटी मोटी गाड़ी को बुक करके गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुँचाया जाता है। क्या आपने कल्पना की है? शायद नहीं करी होगी। अगर आप बड़े शहर में रहते होंगे तो आपके लिए ये कल्पना हो सकती है, लेकिन ये पहाड़ की सच्चाई है दोस्तों। इसीलिए मैं आशीष नेगी की बात कर रहा हूँ कि आशीष नेगी इस समय इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, हम उनका सहयोग क्यों ना करें भाई। लोग मुझे बीजेपी विरोधी कहेंगे, कांग्रेस विरोधी कहेंगे, लेकिन मैं अपने राज्य की जो सुविधाएं हैं उन चीज़ों से वंचित हैं, जो लोग असुविधाओं से वंचित हैं, लेकिन मैं अपने राज्य के लोगों के साथ खड़ा रहूँगा तब तक जब तक वो सुविधाओं से वंचित हैं, जब तक वहाँ पर सरकारी अस्पताल केवल नाम के बने हैं, सरकार के हेल्थ सेंटर केवल नाम के बने हैं, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ पर लोग परेशान हैं। इस चीज़ के लिए मैं क्यों नहीं खड़ा रहूँगा? इस चीज़ के लिए मैं सेंट्रल में मोदी जी का सपोर्ट करता हूँ, मान सकता हूँ, लेकिन स्टेट में हमारे MLA MP जो मोदी जी के नाम पर वोट खाते हैं, उन लोगों के लिए मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि आपने राज्य के लिए क्या किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं किया। जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, उत्तराखंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने पहले
जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री कार्यकाल में थे तो वो कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे। जैसे कि उन्होंने खनन का वो खोला था, राज खोला था। उसके बाद उन्होंने मांग करी कि उत्तराखंड में UK-SSS की CBI जांच की जाए, तो वो भी मानी। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने तब क्या किया, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अपने राज्य के लिए किया क्या? नीति माणा और हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के दारमा घाटी, यहाँ ब्यास घाटी और इधर गढ़वाल की कई सारी घाटियाँ हैं जहाँ पर सीमांत क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनके लिए आपने क्या किया? खाली बातें कही और अखबारों तक ही आपकी बातें सीमित रही। हम आशीष नेगी का सहयोग इसलिए नहीं कर रहे कि वो एक UKD का नेता है, उत्तराखंड का स्थानीय युवा है या किसी विपक्षी पार्टी का है। हम आशीष नेगी का सहयोग इसलिए कह रहे हैं कि हम आशीष नेगी का सहयोग इसलिए करेंगे कि वो एक पहाड़ी युवा होने के नाते अपना पूर्ण रूप से कर्तव्य को निभा रहे हैं और इतने सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा को चप्पलों में पूर्ण कर रहे हैं। वहाँ से देहरादून, कर्णप्रयाग से पूरा श्रीनगर के आसपास कहीं उनकी यात्रा भी पहुँच चुकी है। तो लोग सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन सहयोग के साथ साथ लोगों को आंदोलन में भी जुड़ने की आवश्यकता है। मैं भी राज्य से बाहर हूँ, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आशीष नेगी जी को सहयोग कर रहा हूँ। राज्य स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के और तमाम तरह की सुविधाओं से अभी भी वंचित है। उत्तराखंड राज्य को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पहाड़ी राज्य के लिए जय पहाड़ जय पहाड़ी। आशीष नेगी आपको सैल्यूट है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।